हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और NBFC का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो 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 मिस्टर रवि से बात हो रही है ना मेरी? रवि से। हाँ बोल रहा हूँ। कौन? सर मैं अजमल बात कर रहा हूँ इंस्टा मनी का। क्या वो आपका इंस्टा मनी का अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ है सर? पेमेंट नहीं करेंगे भैया? इंस्टा मनी का कितनी बार बताएं? मुझे आप बता सकते क्या रीजन जिस वजह से आप नहीं करना चाह रहे हैं? इंटेंशन इशू इंस्टा मनी वालों के साथ में। क्या सर इंटेंशन इशू है? क्या इंटेंशन का मुझे आप बता देंगे, हो सकता है मैं सॉल्व कर सकूँ ना। तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे भैया, तुम्हारे बस की नहीं है। आप बता तो सकते हो अच्छे ना। तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, उसमें क्या नाम है, उसको RTP डलवा के ना उसको फ्लो करवा दो। मैं इसे PTP डाल दूंगा सर। डालो एक साल का PTP डाल दो इसमें, 1 साल का। मैं PTP 1 दिन का ही होता है, पता है आपको? 5 साल का डलवा रहे हैं ना हम तो। नहीं हम तो PTP 5 साल का डलवा रहे हैं, तुम 5 साल का डालो। बात सर आपका 38,000 का अमाउंट बाकी, और आप जो है किसी सस्ते BPO में जॉब किया हो सर, ठीक है? PTP 1 ही दिन का होता है, ठीक है? तो मैं बोल तो रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से 1 दिन का होता है, मेरे हिसाब से 5 साल का होता है। 5 साल का डलवाओ PTP। तुम्हारा हिसाब ही गलत है सर, ठीक है? मेरा हिसाब गलत है तो तुम्हारा हिसाब क्या कहता है? PTP सिर्फ 1 होता है, आज और कल में जो अगर तुम पेमेंट करते तो PTP तय किया जाता है, अदरवाइज नहीं। पता है आपको? अरे यार पता नहीं तो कौन से इंस्टीट्यूट से DRA किया है तुमने? सर PTP अलग होता है सर, DRA किए हुए हैं सर। अरे PTP BPTP हमको सब पता है, हमको मत बताओ। DRA कौन से इंस्टीट्यूट से किया है तुमने, ये बताओ। वो सब नहीं बता सकता, मुझे आप बताइए। जब तुम DRA सर्टिफाइड ही नहीं हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है हम नहीं है DRA। RTP टैग करो इसके अंदर, इसको फंड इस पोजीशन में डालो, नेक्स्ट कॉल पे घूम जाओ जरा। सर नहीं डालूंगा, अब जब तक तुम बताओगे नहीं ना सर मैं नहीं डालूंगा। और दिक्कत आपको होगी, एक बात मैं बता दे रहा हूँ। मेरे को क्या दिक्कत हो रही है? तुम बढ़ाते रहो अपना कॉल टाइमिंग, मेरे को थोड़ी कलेक्शन करना, कलेक्शन तो तुम्हें करना है। तो दिक्कत आपको रही ना सर? मेरे को क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ, क्या दिक्कत हो रही है वही तो बताओ। खराब होगा सर, बताइए ना। वो होने दो सिविल की, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? फिर फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत तुमको ही आएगी ना सर? ना लेंगे लोन भैया, ना लेंगे फ्यूचर में लोन। अच्छा, इसके अलावा आप घर पे फील्ड विजिट होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, तुम्हें देखना है ना पड़ोसी वाले क्या सोचेंगे, तो तुम फील्ड वालों के साथ में आ जाना, फिर देख लेना वो फील्ड वाले मुझसे किस तरह से रिकवरी करते हैं और मैं किस तरह से उनको RTP देता हूँ। और इसके अलावा सर आपके नंबर पे भी कॉल जा सकती है? कोई दिक्कत नहीं है। 8 महीने से क्या लगता है तुम्हें फॉलो अप करती नहीं होगी तुम्हारी एजेंसियाँ? मेरे रेफरेंस पे, मेरे कॉन्टेक्ट पे, मेरे नंबर पे बॉम्बर, पता नहीं क्या क्या तुमने हथकंडे अपना लिए, लेकिन पेमेंट निकलवा पाए नहीं ना। तो तुम ये जो धमकी मुझे दे रहे हो कि एड्रेस पे विजिट होगा, रेफरेंस पे कॉल जाएगी, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। करो तुम्हें जो तुम्हें करना है, तुम इलीगल प्रैक्टिस तो करते ही हो, करो। कौन सी? तो इलीगल प्रैक्टिस ही बोलते हैं जो ये तुम करते हो ना, कॉल नंबर पे बॉम्बर लगा देते हो, रेफरेंस पे कॉल करते हो, कस्टमर पे कॉल। ये बॉम्बर नहीं पता तुम्हें? जब भी तो तेरे से कह रहा था मैंने कहा तो कौन से इंस्टीट्यूट से DRA किया है।
आप कुछ नया बता दे सर। DRA में ऐसा कुछ मैं पढ़ा नहीं है, तो आप बताएंगे क्या ये? DRA में जो तुम्हें सिखाया जाता है वो तुम फॉलो थोड़ी ना करते हो, जो DRA में नहीं सिखाया जाता वो फॉलो करते हो तुम लोग। क्या ये ठीक है, DRA तो पता है मुझे, बॉम्बर क्या तो बताएंगे सर आप? अच्छा देख, अभी लगाएगा तो मेरे फोन कट होते ही ना तो मेरे नंबर पे बॉम्बर लगाएगा, लेकिन तेरी तसल्ली के लिए एक चीज बता दूं, मैं तेरा बॉम्बर मेरे नंबर पे काम नहीं करेगा, मेरा प्रोटेक्शन है सब जगह से। कौन सा प्रोटेक्शन सर, तो आप बताएंगे मुझे क्या आप बोल रहे हो? बॉम्बर प्रोटेक्शन कुछ तो बहुत जा रहा है। ये तो ठंडा है, ठंडा है, ठंडा ठंडा है, ठंडा सर ठीक है। ये फ्रिज में से निकली हुई है क्या? एकदम ठंडी है। रवि जी बात सुनिए ना सर। हाँ बोलो। मैं तो बस सच्ची कॉल ले रहा था, एक्चुअल में जो है ना आप मेरी फाइल के कस्टमर नहीं हो सर, नहीं तो मैं आपको अच्छे से आपको डिटेल में बताता क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितना फायदा होता है आपको टाइम पे पेमेंट करने का सर। मुझे ना चाहिए फायदा, मुझे फायदा ना चाहिए। ये होती है कोई एजेंट आप पे जो ना प्रॉपर मेहनत नहीं किया है सर, नहीं तो आपको पता चल जाता सर। आप जो तुम्हारे यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख के यूट्यूब से जो थोड़ा बहुत देख के बोल ना वो भी नहीं बोल पाते सर आप। चलो ठीक है, तो तुम एक काम करो ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने यूट्यूब से क्या नाम है ज्ञान ले रखा है तो तुम कलेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? मुझसे करो ना कलेक्शन, किसने रोका तुम्हें? RBI गाइडलाइन दे रही ना सर, RBI गाइडलाइन देती है अगर हम विजिट भी करें तो आपके परमिशन के बगैर नहीं आ सकते, बात ये भी रहती है सर। जब तुम्हें सब कुछ जब तुम्हें इतना पता है कि RBI गाइडलाइंस है तो फिर तुम क्यों कच्चे से बाहर निकलते हो? जितना काम उतना करो। तो बहस करने से कोई फायदा है? फिक्र मत करिए। कोई फायदा है बहस करने से? ठीक है, कुछ बहस भी तो ना कर रहा मैं तो बस इतना चाहता हूँ आप ये पेमेंट करते, पेमेंट नहीं दोगे को पूरा नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ सर आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है। मैं समझो दोस्त, मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। देखो मैं इसका पेमेंट करा था, मैं इसको सेटल करा था, लेकिन अब चक्कर क्या है ना, मैं इसको सेटल भी नहीं कराऊंगा, मैं डिफॉल्ट ही करूंगा। क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग लाइन पे, ठीक है? डाल दो उसके अंदर। हाँ डिफॉल्ट ही करूंगा, क्योंकि भैया तुम लोगों ने जो अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिस करी ना तुम्हारी एजेंसी वालों ने, उस सब चीजों को मैंने क्या नाम है इंटेंशन बना के ना इसको अब डिफॉल्ट ही करूंगा, ठीक है? क्योंकि कस्टमर पहले पैसा दे देता, चाहे सेटल के रूप में देता चाहे कैसे भी देता, लेकिन दे देता। लेकिन अब क्या है ना कि तुम लोगों ने पैसा वापस लेने वाले रास्ते सारे खुद ही बंद कर दिए। हाँ तो इसलिए मैं इसका पैसा दूंगा नहीं। तुम्हारी कंपनी को बोलो कि मैं उसके साथ, तुम्हारी ना सर 8 महीने से पेमेंट ना हो रहा सर। तुम्हारी कंपनी को बोलो, आपको दिक्कत आ रही है। तुम्हारी कंपनी को बोलो कि मैं उसके साथ में लीगल ऑथराइज हूँ, वो मेरे साथ में लीगल प्रोसीडिंग कर लेगी, मैं अपना आप जो है वो कॉल में बता लूंगा, ठीक है? मेरे को कोई परेशानी नहीं। आगे फाइल भेजे तो दिक्कत आपको रही है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो, मैं अपना आप झेल लूंगा, जो दिक्कत होनी है तुम जो काम करना वो करो, आगे कर दो, उसको प्रोसीड कर दो। रख दो दोस्त, म्यूट पे रखने से काम नहीं चलेगा, फोन कट करके जाना पड़ेगा अगले कॉल पे। और वैसे भी अब तो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया यार। हेलो हाँ गुड मॉर्निंग, क्या मेरी बात मिस्टर रवि कुमार से हो रही है? हाँ रवि बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो मैडम? सर मैं SBI कार्ड के बिहार से रंजन बात कर रही हूँ। कौन से कार्ड से? SBI कार्ड के बिहार सर। अच्छा बोलो मैडम। आप मुझे कॉल कीजिए, पेमेंट की रिगार्डिंग की गई सर, जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 44,613 रुपये, मिनिमम है 19,103 रुपये। कौन सा अमाउंट पे कर रहे हैं आज की डेट पे? अभी तो मैडम कोई पेमेंट पे नहीं होगा, अभी तो पेमेंट ही नहीं है हमारे पास में। सर पेमेंट तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? फंड की प्रॉब्लम आ रही है ना मैडम, फंड इशू है हमारे साथ में। सर फंड का इशू क्या है? 3 मंथ से आपका इशू चल रहा है। जॉब नहीं है ना मैडम, 5 महीना हो गया हमें, घर बैठे हैं खाली, जॉब नहीं है, इस वजह से फंड इशू हो गया। आप ही का पेमेंट नहीं है ना अकेले मैडम, और भी है ना हमारे ऊपर मल्टीपल लोन, किसी का भी ना हो पा रहा मैडम पेमेंट। हेलो सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही, बट मैं आपको बता देना चाहूँगी पर डे इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मंथली बेस पे लग रहा है ना आपका 3.75% प्लस 80% जी। हाँ कोई नहीं मैडम, लगने दो पेमेंट, लगने दो। 4,613 रुपये ओवर लिमिट के अलग चार्ज लगते हैं सर।
हाँ कोई बात नहीं मैडम, लगने दो चार। वैसे भी ये एजेंसी वाले, आपकी एजेंसी में अभी आया है केस या पिछला ही चल रहा है मेरा केस? सर आपका जो आपने से पहले जो पेमेंट कराया ना सर। मैडम आपकी एजेंसी में ये केस मेरा कब आया है? सर हम कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। अरे हाँ मैडम, कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हो, लेकिन एजेंसी से बात कर रही हो ना आप, थर्ड पार्टी एजेंसी से? सर हम बताया जा रहा है आपको कि एसबीआई कार्ड के बिहाफ से बात तरफ से। अरे मैडम बिहाफ वो थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी बोलने में कौन सी शर्म आ रही है मैडम? थर्ड पार्टी तो होता है, बिहाफ बोलो चाहे थर्ड पार्टी, एक ही बात होता है। ओके सर। हाँ तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आपकी एजेंसी में मेरा केस आया है वो कब आया है केस, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने की ऑथराइजेशन नहीं है मैं, बट क्यों मेरा अकाउंट पे अगर आप मेरे से बात करोगी तो मेरे को तो ये अधिकार है ना जानने का कि भाई आपकी एजेंसी में मेरे जो केस है वो कब आया है। ऐसे थोड़ी मैं किसी से भी मुंह उठा के बात कर लूँ, कोई मुंह उठा के मुझे फोन कर लेगा मेरे केस के बारे में। मुझे भी पता होना चाहिए ना एटलीस्ट के सामने जो मुझसे बंदा बात कर रहा है वो बैंक के बिहाफ से है तो वो है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो पूछ रहा हूँ तो मैं बताओ उसमें कि आपकी एजेंसी के पास में कब केस आया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जो बता दी गई वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। ओके आप मुझे बताइए पेमेंट के रिगार्डिंग। पेमेंट तो ठीक है मैडम, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे सकती तो मैं भी आपसे पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। आप फोन रख सकती है मैडम, धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आप खुश रहेंगे, मंगल रहेंगे। आप फोन काट सकती है मैडम। अगर पेमेंट आप नहीं करा रहे हैं, आप जो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ना सर, इसमें आप अपना लॉस करा रहे हैं। हाँ तो वो 3 बार वर्बियाज दो कि कस्टमर की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण फोन को कट किया जा रहा है। 3 बार वर्बियाज देके फोन काटना मैडम। टोटल मिनिमम नहीं करा पाए तो पिछले मंथ का अमाउंट। पेमेंट की बात ही नहीं करूंगा मैडम आपसे। आप हो कौन, मैं जानते ही नहीं आपको, कोई आइडेंटिटी नहीं है आपकी। आप आइडेंटिटी शो नहीं कर रही है आपने। आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप बता नहीं रहे हो। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई ना एसबीआई कार्ड के? क्या दे दी गई? आपसे बोल रही हो तो मैडम फिर बताओ ना कि आपकी एजेंसी में कब मेरा केस आया है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। सॉरी सर आपको ऑथराइजेशन नहीं है इसलिए नहीं बता। हाँ तो ठीक है फिर मैडम, फोन कट करो, निकलो दूसरे कॉल पर। आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करना आपको अगेन कॉल आएगी। कॉल मैंने किया है, आपने किया है, आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा डिस्कनेक्ट, और ना मैं करता डिस्कनेक्ट। सर कॉल हम नहीं करते, सिस्टम जनरेटर जाता है। आप हाँ तो सिस्टम जनरेटर तुम्हारे ऑटो डायलर को जो बोलो कि फोन कट करेगा, तुम्हारे हाथ में है ना वो, उसको बटन को कट करना होता है, हैंग अप करो उसको। आप अपने ओर से कीजिए। ना मैडम, एजेंटों का तो मैं कभी फोन कट ना करता। सर आपका जो इंटेंशन इशू है ना, इससे आप अपना लॉस। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो उसमें इंटेंशन इशू डाल दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना है। आपकी ओर से एब्सोल्युटली मेंशन की जाएगी सर, प्रॉपर रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही है ना। अरे मैडम मेरे को मालूम है रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही है, ये रिकॉर्डिंग घर लेके जाओ, इसकी दिन रात पूजा करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारे क्वालिटी पैरामीटर के लिए रिकॉर्डिंग होती है, मेरे क्वालिटी पैरामीटर के लिए रिकॉर्डिंग नहीं होती। सर आप पेमेंट करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं मुझे बता दीजिए। पेमेंट के बारे में बात नहीं करना तुमसे, कुछ भी हो कौन तुम। कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कॉल को डिस्कनेक्ट तो मैं कभी ना करूँ, करो मेरे से बात। सर आप तो क्या हुआ मैडम? पेमेंट के रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड बता नहीं रहे तो आप किससे बेटर है? पेमेंट से रिलेटेड ही बता रहा हूँ मैं, कौन सा तुम्हारे से अपनी जन्म कुंडली के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम ज्योतिषी हो क्या जो मैं आपसे कुंडली के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे? इतनी देर से पेमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना, लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगे मुझे तो फिर पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं होगी। बताओ मुझे आपकी एजेंसी के अंदर कौन से टाइम पे मेरा केस आया, पता होना चाहिए कस्टमर को। आपको जो बता दी गई ना तो ऑलरेडी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। हाँ तो बस तो ठीक है फिर मैडम, मैं भी आपसे कोई बात नहीं करूँगा आगे किसी भी पेमेंट के बारे में अपनी। सर आप कस्टमर कैसे बात कर लीजिए इसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट आप अगर। अरे कस्टमर केयर ने फोन थोड़ी ना किया है मेरे पास में, वो आपने फोन किया है। मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो, एजेंसी का नाम बोलो अपनी। सर जो आपको बताई गई मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ना। अरे मैडम मुझे अपनी एजेंसी का नाम बताओ और अपना एम्प्लॉय आईडी नंबर बताओ, तब बात करूंगा आपसे पेमेंट के बारे में। सॉरी सर ऑथराइजेशन नहीं है, आप कॉल को। हाँ तो ऑथराइजेशन नहीं है तो फिर फोन कट करो और भागो दूसरे केस पे। आप ओके, आपके सहमति से आपकी कॉल को की जाए। 3 बार बोलना, 3 बार। अरे 3 बार वर्बिया दो मैडम, रिव्यू के लिए चली आएगी कॉल तुम्हारी। जी सर आपकी सहमति से आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट की जा रही है। ओके आपकी सहमति से कॉल को डिस्कनेक्ट की जा रही है।